हेलो एवरीवन। इससे पहले एक्सरसाइज 7.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज इतना। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन। एक सर्कल, ठीक है, और इसका एक डायमीटर। अब एक चीज़ तो पता होगा, डायमीटर क्या होता है? कॉर्ड ही होता है। बट कैसा कॉर्ड होता है? ऐसा कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से पास होता है, उसी को डायमीटर बोलते हैं। तो ये सेंटर को हम लोग ओ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड यहाँ पे बी गिवन है, दैट इज 1, 4 और ए का पता नहीं है। तो ए को हम लोग x, y ले लेते हैं। ठीक है, ए को हम लोग x, y लिख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट। अब यहाँ से ये पता है, ये पता है, तो ये पता है कि ये जो सेंटर है वो दोनों का मिड पॉइंट है। तो यूजिंग मिड पॉइंट, वी कैन सॉल्व इट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? x+1/2 इज इक्वल टू एक्स वाला इसका इक्वल टू 2 एंड y+4 y+4/2 इक्वल टू 3 वाला का कोऑर्डिनेट। दैट्स इट, बन गया। इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही, x+1 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 3, x इक्वल टू 3 आ गया। एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू -6 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -6 -4 दैट इज -10। तो y आ गया -10। तो a का x, y निकल गया 3, -10। यही था ये वाला पॉइंट। क्या था? a, 3, -10। सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ ए बी आर इतना इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, देखो थोड़ा दूसरे तरीके से ये दिया हुआ, बट फिर भी बन जाएगा। देखो पॉइंट्स क्या क्या? ए बी, ए कितना है? -2 -2 और बी कितना है? 2 एंड -4, यही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट पी सच दैट, यहाँ पे कहीं पे पी है और पी कैसा है? 3/7 ऑफ ए बी। ए पी कितना है? गिवन है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम ए पी अपॉन हम यहाँ से ए पी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, जो कि है 3/7। तो ये पता है कि ए पी इज टू ए बी मेरा कितना गिवन है? 3/3:7। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि ये ए पी 3 है और पूरा ए बी 7 है। तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 3 माइनस कर देंगे 7 में से। ए बी देखो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है, 3 है, तो यहाँ से बचा हुआ कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये 3:4 के रेशियो में लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल नहीं हो गया? m1 इज इक्वल टू 3 एंड m2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? और x1 y1 -2 -2 x2 y2 2 एंड -4। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। अब सेक्शन फार्मूला यूज़ करके देखते हैं।
फॉर्मूला ये था। हाँ, ये हो गया सेक्शन फार्मूला। अब पी एक्स वाई पता नहीं है, तो ये हमको निकालना है। m1 की जगह 3 लिखेंगे और x2 की जगह 2 लिखेंगे। 3 × 2 प्लस में 4 × -2 अपॉन 7। अब यहाँ देखो m1 कितना है 3 और y2 है -4। m2 कितना है 4 और y1 है -2 अपॉन 7। ये हमारा क्या निकल गया, x वाला और y वाला। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 6 - 8 दैट इज 6 - 8 दैट इज -2/7। ठीक है, ये x वाला आ गया। यहाँ से निकालेंगे तो -12 और -8 दैट इज -20 और नीचे 7, यही आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि p क्या था, पॉइंट p जो है वो है -2/7 अपॉन -20/7, यही था। ठीक है, इसमें बस करना क्या था कि ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमको m1 m2 डायरेक्टली ना देके कैसा दिया हुआ था, इस फॉर्म में। तो हम देखें कि AB जो है AP/AB निकाले, तो AB तो पूरा लाइन है, पूरा लाइन का वैल्यू अगर 7 है और AP का वैल्यू 3 है, तो बचा हुआ लाइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इससे माइनस करके। तो वहाँ से हमें 3:4 का रेशियो मिल गया। तो जब m1 और m2 मिल गया तो सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन इतना इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB। ठीक है, A और B 4 इक्वल पार्ट्स में चाहिए। A कितना है -2 and 2 एंड B कितना है 2 and 8। 4 इक्वल पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट्स बीच में आएंगे, P Q एंड R। ठीक है, 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 और 4। क्लियर है, सारा इक्वल है, सारा पॉइंट्स क्या है इक्वल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हमको P भी चाहिए, हमको Q भी चाहिए, R भी चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए होगा ना। तो अगर P चाहिए, तो अगर ये 1 है तो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 3। यही ना लिख सकते हैं हम लोग कि 1:3। अगर Q के लिए लेना है तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2। तो Q के लिए तो हम लोग ये ले सकते हैं कि हाफ हाफ है, तो Q तो मिड पॉइंट से डायरेक्टली निकल जाएगा। और फिर R के लिए हम लोग को लेना होगा 3:1। ठीक, देखो पॉइंट P के लिए चाहो तो तुम ऐसे एग्जाम में लाइन भी बना सकते हो। ठीक है, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेना, ये A है, ये B है, ये P है, और यहाँ से 1:3 का रेशियो में। ठीक है, तो P वाला पॉइंट निकालेंगे तो 1:3 का रेशियो में हम लोग अगर निकालते हैं तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड m2 इज इक्वल टू 3। x1 इज इक्वल टू -2 and 2, x2 y2 2,8। ठीक है, अब यहाँ सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे भी सेक्शन फार्मूला लगा के ले आओ।
ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स वाई हमको निकालना है, तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू M1 कितना, M1 तो 1 है और X2 कितना है, 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस में M2 है 3 और X1 है -2, 3 इंटू -2, M1 प्लस M2 हो गया 4, इसका भी M1 प्लस M2 हो जाएगा 4। X1 कितना है, M1 है ये 1 और Y2 है 8, तो 1 इंटू 8 प्लस में M2 है 3 और Y1 है 2, 3 इंटू 2 इसको सॉल्व करो, -6 और +2, 4 -4 तो -1 आ गया। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे 8 और 6 दैट इज़ 14, 14 अपॉन 4, 14 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो -1 एंड 7 अपॉन 2, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो पी एक्स वाई का तो ये आ गया, तो ये वाला पॉइंट हमको मिल गया, क्या, पी एक्स वाई -1 एंड 7/, -1 एंड 7/2, ये मिल गया P। अब क्यों निकालना है, फॉर पॉइंट क्यू को हम मान लेते हैं A, B, ठीक है। फॉर पॉइंट क्यू A, B यूजिंग मिड पॉइंट, क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है ना, यूजिंग मिड पॉइंट हम इसको निकाल सकते हैं। क्यू A, B इज इक्वल टू 2 -2 प्लस X1 प्लस X2/2, ठीक है, एंड Y1 प्लस Y2/2, 2 + 8/2, तो ये यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो क्यू निकल गया मेरा, क्यू कितना निकला 0,5, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब R निकालना, ठीक है। अब R निकालना है तो देखो R क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग मिलाते हैं तो R कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो कितना होगा इसका, ये 1 2 3 4, 4 भाग था, 4 भाग का बीचों बीच ये भाग पड़ रहा था, इसीलिए यहाँ पे मिड पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब अगर एक चीज़ देखो, तो ये दोनों के बीच में R पड़ रहा ना, क्यू कितना आ गया 0 प्लस, तो यहाँ R किसका किसके बीच में पड़ रहा, Q एंड B, तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा ना, बार बार सेक्शन फार्मूला को यूज़ करना M1 M2 करके, जबकि हम लोग मिड पॉइंट को यूज़ करके स्मार्टली बना सकते हैं। नो, R को हम लोग C लिखते हैं, नो, पॉइंट R C, D इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट Q, Q कितना था 0,5 एंड पॉइंट B जो कि 2,8 था, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब ये Q हो गया जो कि 0,5 है, और ये B हो गया जो कि 2,8, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया R C, D दोनों का क्या है, बीच का, तो हम लोग लिख सकते हैं R C, D इज इक्वल टू X1 प्लस X2/2, 0 + 2/2 एंड
y1 प्लस y2/t, ठीक है। इक्वल टू निकाले तो 1 हो गया और ये हो गया 13/2। तो r का आ गया 1 एंड 13/2, ठीक है। अब हम लोग बिना इसको यूज़ किए भी हम बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? देखो, पहले क्यू निकाल लेते, पहले क्यू आ जाता, फिर ये वाला पी जो होता ए और क्यू का मिड पॉइंट आ जाता, और ये वाला जो आर है वो क्यू और बी का मिड पॉइंट आ जाता। बिना सेक्शन फार्मूला को यूज़ किए ऐसा वाला हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या होता है? स्क्वायर को टिल्ट करते हैं तो रोम्बस मिलता है, मतलब चारों साइड इक्वल होगा, ठीक है। सारा साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से ए, बी, सी एंड डी, चारों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है 3,0, बी है 4, 5, -1 एंड 4, -2 एंड -1। यहाँ पे साइन अच्छा से पुट करना, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। ABCD ऑर्डर में लिया हो। फाइंड द एरिया। अब एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रोम्बस, देखो यहाँ हिंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस, इसको याद रखना, एग्जाम में हिंट लिख के नहीं आएगा। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2, ठीक है। दोनों यहाँ से निकाल लेते हैं, AC को D1 मान लेते हैं और DB मान लेते हैं। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकालना है, इसका मतलब क्या करना है? A से C निकालना है, और क्या निकालना है? ये निकालना है BD, AC और BD का लेंथ निकालना। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट। तो यहाँ लगाते हैं -1 -3, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 4 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -4 मतलब यहाँ से 16 और यहाँ से 4 16, तो रूट ऑफ 32, ठीक है। AC निकल गया, तो पहला डायगोनल निकल गया AC। वैसा दूसरा डायगोनल निकालना है BD। BD इज इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1, तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 -1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 6 मतलब 36 और ये भी 6 मतलब 36, तो ये हो गया 72 रूट 72, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो रूट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करते हैं। 32 2 इंटू 16, 16 मतलब 4 इंटू 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो 4 बाहर हो जाएगा, तो 4√2। तो ये हो गया इक्वेशन 1। और इसका निकालेंगे तो 2 इंटू 36 होता है, 36 का 6 इंटू 6, तो इसको लिख सकते हैं 72 को 2 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ से 6 बाहर आ गया, √2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, तो हाफ इंटू डायगनल AC है इंटू BD है, तो हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। अब इसको √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6, नीचे तो 2 है, इंटू √2 इंटू √2 2,
कट गया, दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट क्यों लिखे? क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर ऐसे में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं था यूनिट, इसलिए हम लोग ले लिए इसको स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, एनसीईआरटी भी ख़त्म हो गया, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का सारा ख़त्म हो गया। बच गया अब क्या? पीवाईक्यू। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।